हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आज हमारा तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। देखिए, टाइम ना मिल पाने के कारण इसको हम टाइप नहीं कर पाए, तो आपको हम बुक से ही प्रैक्टिस सेट करा दे रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हो रहा था तो पूछ रहे हैं कि उस समय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। सिरिल रैडक्लिफ जो है उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, रैडक्लिफ सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फिर 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लाल मोहन घोष, मदन लाल मालवीय, आनंदा चरलू या बाल गंगाधर तिलक। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी अखबार के क्या थे? संस्थापक थे, जो इसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 में की गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में स्पेस की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। कहने कि एक आदर्श नगर, कुशल गांव, आदर्श धार्मिक केंद्र, और एक ऑप्शन है भी यहाँ पे आपका। चलिए, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आदर्श गांव। तो महात्मा गांधी ने भारत में जो है आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इस प्रकार आपका यहाँ डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कह रहे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो आप जानते हैं वेद आपके 4 हैं, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामवेद को जो है मंत्रों का वेद, गीत का योग भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे आपसे पुराना वेद पूछे तो ये आपका ऋग्वेद है। ठीक है, और गायत्री मंत्र का भी वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। और यहाँ पर सरस्वती पूछता है, सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किस वेद में किया गया? तो ये ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए भी अगला देखते हैं। कह रहे कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह स्पेस जैन तीर्थकर बना। तो आपसे पूछ रहे हैं कि पार्श्वनाथ जो है किस नंबर के जैन तीर्थकर थे? यानी 23वां, 24वां, प्रथम या द्वितीय? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है 23वें नंबर के जैन तीर्थकर थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, 24वें कौन है? आप इन्हें जानते हैं। ये कौन है भी? 24वें आपका महावीर स्वामी है। ठीक है, आपको याद रखना है प्रथम भी। तो प्रथम आपके कौन है? ये ऋषभ देव है। कौन भी? ऋषभ देव जो है जैन तीर्थकर थे प्रथम। ठीक है, तो अब इस प्रकार आपका यहाँ ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में स्पेस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। बताइए भी, करें असम में, झारखंड, बिहार या उड़ीसा? सही आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर जो है उड़ीसा में है। तो कलिंग युग में जो है उड़ीसा पर विजय थी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपको देखिए, कलिंग जो है, कलिंग का युद्ध आप 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और इसी युद्ध के बाद, मतलब कलिंग युद्ध के बाद ही जो है जो अशोक थे, इन्होंने क्या भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया था। और जो उस समय जो है, अब जो है वर्तमान में कलिंग को क्या कहा जाता है? उड़ीसा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में संगीतकारों में से वह कौन है? वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था?
सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन थे भाई? कह रहे तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी शास्त्री या बैजू बावरा। तो सही ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जो है ये जो है इन्होंने सात जो है सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ और एक प्रश्न, दो प्रश्न पूछे जाते हैं। करें कि अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक पूछा जाता है, किस व्यक्ति को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो आपको याद रखना है भी कौन? ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। और एक ये प्रश्न आता है, इन्हें जो है तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। तो आप पूछते हैं कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है ये अमीर खुसरो थे, और ये जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो यहाँ से ये प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ ढूंढना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ से व्यक्ति दिए हैं और एक तरफ उनके नारे दिए हैं। ठीक है, तो करें करो या मरो। पता है करो या मरो का नारा किसने दिया? ये कह रहे हैं कि लाला लाजपत राय। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो यहाँ छोटा करते हैं। चलिए भाई सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए नहीं वाला हमको बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा लाला लाजपत राय नहीं दिए थे, ये गांधी, महात्मा गांधी ने इसको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो करो या मरो का नारा लाला लाजपत राय नहीं दिए थे, ये महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये सुमेलित देखिए नहीं वाला आपका पूछा था, और सब आपका यहाँ सुमेलित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाला लाजपत राय को जो है अंग्रेजों द्वारा इन्हें लाठी से मारा गया, जिस कारण से ज्यादा चोट लग जाने के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? बताइए भी किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? अभी वर्तमान में आपका डी नंबर हो जाएगा, ये पंजाब में है। पंजाब में है, तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तो ये इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा वह स्थान है जो स्थल है जो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं वाला आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मांडा जो है जो जम्मू कश्मीर में है, यह जो है सबसे उत्तरी छोर का बिंदु है, तो हड़प्पा स्थल है। तो यहाँ पे देखिए मांडा में जो है यहाँ पर शिल्प कलाओं के स्थल नहीं थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए बालाकोट में जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है सीप की जो है बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। और देखिए चनहुदड़ों से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, चनहुदड़ों से वक्राकार ईंट प्राप्त हुई, पूछा जाता है वह हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा है जहां वक्राकार ईंट प्राप्त हुए हैं? ईंट, वक्राकार ईंट, तो कहां प्राप्त हुई है? ये चनहुदड़ों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कह रहे कि भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं, ये आपके निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। PQRS जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मन्नार जो है कहाँ है? ये मन्नार जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और अगला है कुर्ग कर्नाटक में है, और माउंट आबू जो है ये राजस्थान में है, डलहौजी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विंध्य पर्वत जो है श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को पृथक करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो आपका चलिए आइए 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यहाँ है भी। चलिए करें कि बोमडिल्ला हिमाचल प्रदेश में, नाथुल्ला अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग जम्मू कश्मीर में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, लिपुलेख उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पे सुमेलित सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बोमडिल्ला दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है भाई, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए नाथुला कहाँ है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। कहाँ भी? सिक्किम में है। और देखिए रोहतांग कहने की जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार आपको जो है सही सुमेलित कौन है? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। चलिए भी देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का ऊंचाई के साथ सही सही मिलान कीजिए। तो सही सही आपको मिलान करना है। यानी कि माउंट एवरेस्ट की आपकी ऊंचाई कितनी है ये आपको यहाँ पर मिलाना है। तो 8,848। तो सही किस में जाएगा भाई? ये आपका बी नंबर में चला जाएगा। और देखिए धौलागिरी ये आपका कहाँ जाएगा? ये 8167 में जाएगा, तो आपका ए में चला जाएगा। कामेंट की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपका सही ऑप्शन 7756 कौन सा हो जाएगा? तो सी डी में चला जाएगा। और एक अन्ना पूर्णा मिली आपका सी में चला जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए एक ए नंबर में आपका बी है, दूसरा का आपका ए है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो एक पहले का बी, दूसरे का ए में जाएगा, तीसरे का डी में जाएगा और चौथे का सी में जाएगा। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कम से कम स्पेस वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विधियों की औसत परिस्थिति वहां की जलवायु कहलाती है। तो ये आपका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं? तो किसने दिया तभी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डेविड रिकार्डो। ठीक है, तो इन्होंने तर्क दिया था कि लोग जो है उच्च घाटे की स्थिति में जो है लोग धन की अधिक बचत करते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने तर्क दिया था डेविड रिकार्डो। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आय असमानता को मापने के लिए जो है गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। देखिए गिनी गुणांक वर्ष 1912 में जो है इटली के सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने इसको क्या किया था? विकसित किया था 1912 में। ठीक है, तो गिनी गुणांक का प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है? ये आय असमानता, याद रखिए भाई, आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यानी भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कहाँ के हैं भी? तो ये आपके सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ठीक है, ये हरित क्रांति जो है फसलों से संबंधित है, जिसमें फसलों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? उत्पादन हो। ठीक है, ये इसी कारण से आज विश्व में जो है हरित क्रांति के कारण ही फसल की जो है पैदावार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। ठीक है, तो देखिए एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहाँ कहा जाता है? भारत में। ठीक है, तो भारत में जो है हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर विश्व में पूछे तो भाई इन्हें नॉर्मन बोरलॉग को याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेबी। क्या भाई? सेबी। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना सेबी की जो है 1988 में जो है हुई थी तथा इसे वर्ष 1992 में वैधानिक निकाय का दर्जा किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको डी नंबर सही जाएगा। देखिए नाबार्ड जो है ये किसानों के लिए जो है ये क्या देती है? ऋण प्रदान करती है जो सस्ते दरों में। तो इस प्रकार आपको डी नंबर याद है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा 33, 35, 25 या 23। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। कुल जो है 33 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जीएसटी कब लाया था? ये 1 जुलाई 2017 को जो है ये लाया गया था। ठीक है, यह जो है आपसे पूछा है प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी एक क्या भी अप्रत्यक्ष कर है और 101वां संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सा अनुच्छेद जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। करें कि अंतर राज्यीय परिषद अनुच्छेद करें थे 63। देखिए हमको नहीं वाला ध्यान देना है। वित्त आयोग करें 280 में, प्रशासनिक न्याय अधिकरण अनुच्छेद 323 का में, और संघ लोक सेवा आयोग आपका कहाँ है भी? हाँ, ये एक ऑप्शन नहीं दिख रहा था, चलिए आप देखिएगा। चलिए, तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा? देखिए नहीं, हमको सुमेलित वाला बतलाना है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। करें कि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 318 में है? नहीं भाई, 318 में आपका यहाँ पर नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग कितने हैं? 315 में है। ठीक है, 315 में है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला जो है नहीं सुमेलित है। ठीक है, और सब आपके क्या है? आपका अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक न्याय अधिकरण अनुच्छेद 323 का में है। तो ठीक है, तो और सबके आपके सुमेलित हैं। आपका डी नंबर जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 में है अनुच्छेद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध से जो है जो सरकारिया आयोग की संस्तुतियां संबंधित है। तो इस प्रकार आपके सही ऑप्शन डी नंबर सही हो जाए। और इसका जो है गठन कब हुआ था सरकारिया आयोग का? ये आपका 1983 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए नहीं वाला, तो थोड़ा सा नहीं वाला ध्यान दीजिएगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 23 नंबर का। तो कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो लोग चुनाव में मतदान करना, ये हमारा क्या है? ये मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये हमारा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये मूल कर्तव्य है। वही लोग चुनाव में मतदान करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, ये एक तरह से हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, तो हम वोट करने का हमारा अधिकार है, जिसको चाहे उसको करें। तो ये आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भैया अगला प्रश्न कह रहे हैं एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो ये किसको करते हैं भी? तो आपका सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को जो है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। भाग 9 में, भाग 9 जो है आपका जो है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती आयोग से संबंधित है। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा हो जाएगा? आइए देखते हैं, यहाँ पे है ऑप्शन 2, ये है। चलिए भी, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो ध्वनि की सबसे गति किसमें सबसे तेज होती है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका करें कि लोहा में, जल में, निर्वात में, वायु में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहा में। लोहा क्या है आपका? ठोस है, तो ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। अगर यहाँ पे आपको ठोस द्रव गैस दिया होता तो ठोस लगाते, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए वायु में ध्वनि की स्पीड कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी है? 5130 मीटर पर सेकंड है। तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? बताइए भाई, पीबी जो लेड का चिन्ह है आपका कौन सा हो जाएगा? तो प्रतीक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीबी जो है आपका लेड का हो जाएगा। देखिए कापर Cu, यस जो है सल्फर, सी कार्बन का संकेत है, ठीक है, चिन्ह है। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो बताइए भी, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये एसएससी में। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, C2H4, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला करें कि कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए हेमेटोलॉजी किसको कहते हैं? ये रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी को भी, इकोलॉजी का अध्ययन क्या? इसके अंतर्गत जो जीवों एवं उनके वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और साइकोलॉजी का इस प्रकार आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहां सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी, यहां से 51 से शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ 10 क्या मिलेंगे? आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो हैं करंट के आते हैं, तो आप करंट करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि 51 नंबर से आपका करंट शुरू करें। 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात ने किया था। तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर यहां सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, कि हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किसे किया गया है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। तमिलनाडु को जो है 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्न में से किस देश को पराजित कर जीता है? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत जो है 4-3 से विजयी हुआ है, किसको हराकर? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलेशिया को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है भारत ने फाइनल में जो है मलेशिया को हराकर विजयी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्मेक मैकार्थी जिन्हें इनके उपन्यासों द रोड तथा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध निम्न से किस देश से था? बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी नंबर हो जाएगा, यूएसए से। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कितनी है भी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर हो जाएगा, 161वीं। अगला है, करें कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली
जुजुर्वे का अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा यूएसए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन दो शहरों को विकास के लिए चयनित किया है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैसूर तथा हम्पी को जो है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत शहरों को विकास के लिए चयनित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसूर तथा हम्पी को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। जू आओ लियांग को जो है यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्ति उपन्यास पागल खाना के लेखक हैं? तो बताइए पागल खाना के लेखक कौन हैं? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो है पागल खाना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, करें कि समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो ये किनके बीच हुआ है? भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भारत तथा इंडोनेशिया के मध्य। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो अब इसको क्या भी, अब आपको यहाँ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन यहाँ पे करना है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि 10 आपके करंट आएंगे और 10 ही स्टैटिक जीके के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1992 में जो है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। तो ये रियो डी जेनेरियो कहाँ? ये ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में जो है आयोजित किया गया था 1992। देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा लिखी गई है। तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शशि थरूर जो है द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री बिल्ली पुथुर हाथी अभयारण्य स्थित है? तो ये कहाँ है? करें कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है श्री बिल्ली पुथुर जो हाथी अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कब मनाया जाता है भी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा जो है ये नृत्य है जो सही मिलान नहीं है। कह रहे कि बिहू, कह रहे कि आंध्र प्रदेश का, भांगड़ा कह रहे कि पंजाब का, डांडिया गुजरात का, नौटंकी उत्तर प्रदेश का। देखिए सही, देखिए नहीं वाला आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहू जो है ये असम का है। कहाँ के भी? ये असम का नृत्य है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर जो है सुमेलित नहीं है और सब आपके क्या है? सुमेलित है। आइए देखते हैं अगला है, कह कि कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो बताइए भाई कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। टेंगे जो है कजाकिस्तान की मुद्रा है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं?
तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वर्तमान में जो है 543 जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोकसभा कितनी सीट है, 550 है, ठीक है। जो 2 सीट हैं 552 हुआ करती थी, 2 सीट जो है आपका यहाँ पर 104वें संविधान संशोधन 2019 में जो है एंग्लो इंडियन से जो चुने जाते थे उनका जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्तमान में पूछे लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 550 है, और जो निर्वाचित इस समय कितने हैं, 543 है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग से पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तन्वी शाह जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा भी राज्य है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये कितने, 8 राज्यों से सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, ठीक है। तो यहाँ पे कुल 8 राज्यों से साझा, तो कौन कौन से देखिए, पहले पे बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पूरा 50 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।